नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी प्रीवियस ईयर मॉक के फॉर्म में। हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम 2024 में आए जितने भी डिफ़िकल्ट पेपर थे, कुछ थे 7-8, उनमें से हम जो है कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे 19 सितंबर 2024 को शिफ्ट थर्ड का पेपर, जो कि वन ऑफ द फ्यू डिफिकल्ट शिफ्ट्स में था। ठीक है, अगर इस टाइप का पेपर इस बार आपके एग्जाम में आता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको करने के लिए। डिफिकल्ट देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपसे 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन ना निकले। डिफिकल्ट बस ये होता है कि आपने उस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया या अप्रोच आपने पहले अपनी मॉक में अप्लाई कर रखी है कि जिस अप्रोच से आप एग्जाम के अंदर 20 से 26 मिनट के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। एग्जामिनर आपको ये देखना चाहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम या एग्जाम से रिलेटेड या करंट अफेयर यहाँ पे आपको डल जाता है उसके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक काइट दे रखी है ABCD, ठीक है, जिसमें एक लॉन्गर डायगोनल दे दिया है BD। ये हम मान लेते हैं क्या है, ये आपका एक काइट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ सही से। ठीक है, ये छोटा डायगोनल हो गया और ये कुछ इस तरीके से बड़ा डायगोनल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये, उसके बाद मान लेते हैं ये A और BCD काइट है, जिसमें BD जो है एक आपका लंबा डायगोनल है, छोटा डायगोनल AC हो गया। और ABD आप कितना दे रखा है, ABD आपको दे रखा है 54 डिग्री। ठीक है, और ADB ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ DCB, है ना, आपसे ये मेजर पूछ रहा है। देखिए, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। काइट में क्या होता है कि जो अब एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये बराबर हो जाती हैं। ठीक है, जो बड़ा डायगोनल होता है वो छोटे डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना। बड़ा डायगोनल पे क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन छोटे डायगोनल को वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही में ये एंगल्स, बड़ा डायगोनल जो होता है जिस एंगल से निकल रहा होता है उनको भी बराबर बराबर जो है भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, साथ में एक चीज़ और होती है, एक चीज़ ये होती है कि ये जो दो अनइक्वल साइड से मिलके जो एंगल बन रहे होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या साइड्स होती है कि ये जो दो छोटा डायगोनल जो है दो ट्राइंगल बनाता है, ये आइसोसेलियस ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, और तो इतना कुछ खास नहीं है, बस आप निकाल लीजिए। ये अगर 54 है तो ये भी 54 हो गया, ये 50 है तो ये 50 हो गया, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 104 हो गया। 180 में से आप 104 माइनस करेंगे तो आपका 76 हो जाएगा। 76 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने काइट की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता दी है फटाफट। ठीक है, और इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि 3 कैंडिडेट्स XYZ participated in an election. X got 30% more votes than Y. यहाँ मैं मान लेता हूँ X, यहाँ मान लेता हूँ Y, यहाँ मान लेता हूँ Z। X को 30% ज़्यादा वोट मिलते हैं Y से, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वेयर एज Z गॉट 25% मोर वोट देन Y। तो Y का 25% 25 होता है, तो Z को मिल गया 125 वोट। अभी कहता है कि X ओवरटुक Z बाय 5000 वोट। तो यानी कि ये जो 5 का डिफरेंस दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, 5000, जो सीधा 1000 गुना है। उसके बाद कहता है इफ 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर डिक्लेयर्ड, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 355, 100, 200, 300, 350, 355, ये 355 हो गया। तो टोटल वोट कितने होगा, 355, और ये 1000 गुना, ये क्या है, ये X का 70 गुना 71% है। क्या है ये, 71%। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से चला जाएगा तो 5 बारी में ही चला गया, है ना, 5 बारी में चला गया। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 3250। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक टेबल दे रखी है, शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द पोस्ट CDEF। तो आपको यहाँ से इसका एवरेज निकाल लेना है, तो आप इनको सिंपली जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10, है ना,
9 और 1 10, 9 और 1 10, 6 3 9, ये हो गया इस तरीके से। और ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8, है ना, 10, तो ये आपका आ जाएगा 28, ठीक है। और ये कितने हैं, 3 4, तो 4 से कर लीजिए, 4 7 जा, 4 2 जा, तो 4 2 2 2 5, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी नहीं, अब 7 2 से हम आगे इसको कट रहा है, तो 7 2 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। इसी तरीके से करना है आपको भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाई चार्ट दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द ग्राफ केयरफुली। अच्छा, आप कहता है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट इज 72 लाख। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्या कि इस 60% की 60 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 72 लाख, ठीक है, ये दे रखी है। और यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर किसका पूछ रहा है, टेनिस का। तो टेनिस क्या है, सबसे पहले तो 85 डिग्री, फिर उसके बाद बोलता है गोल्फ का, है ना, तो गोल्फ क्या है आपका 48 डिग्री, फिर आता है स्विमिंग, स्विमिंग है 45 डिग्री, फिर आता है बास्केटबॉल 52 डिग्री। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 5 5 10, ये 20 हो जाता है, 10 20 23, तो ये कितना हो जाएगा आपका 230 डिग्री, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, एवरेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एवरेज, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, 230 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। अब आप यहाँ पे देखिए कि 60 डिग्री की वैल्यू ये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकाल लिए, तो आप सीधा इसका 72/60 कर दीजिए, है ना, यही होगा ना। अब आप इसको यहाँ से कर लीजिए, देखिए ये 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से ये 12 बारी में चला गया, 4 से ये 3 बारी में चला गया, ये 9 और 6, तो 69 लाख जो हो जाएगा इनका एवरेज हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 69 लाख, ठीक है। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा, आसान था। 60 डिग्री की वैल्यू आपको 72 दे रखी थी, ठीक है, और 60 डिग्री की आपको 72 लाख दे रखी थी। और यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन में दिया गया था टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग, बास्केटबॉल, इसको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, उतने डिग्री की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना काट के मैंने सीधा यहाँ काट दिया, ठीक है, एक ही जगह कैलकुलेशन कर ली। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक रेक्टेंगुलर फिल है जिसमें सम ऑफ लेंथ और ब्रेथ आपको इतना दे दिया है, a + b आपको दे दिया है 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहता है क्या कि इफ़ लेंथ इज a एंड ब्रेथ इज b। अब एरिया जो दिया है आपको क्या दिया है, एरिया a × b आपको दे दिया 18। आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है किसकी, a² - ab + b² की। ये सब ऐसा देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें a³ + b³ = a + b और a² - ab + b², ये आइडेंटिटी होती है। आपको बस क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको a³ + b³ की वैल्यू पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे आ जाएगी, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ना एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान डिजिट दे रखा है। यहाँ पे मैं अगर इसको 6 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, और यहाँ पे 6 3 मानूंगा तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रख लूँगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस a + b² यानी कि कितना हो जाएगा 9। तो ये 18 से 36 में से 18 गया 18, 18 और 9 कितना हो जाता है आपका 27। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, थर्ड, सॉरी, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको आप आइडेंटिटी बेस जो है उसको आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, a³ + b³, है ना, इसका फॉर्मूला लगा के a³ + b³, ये आ जाएगा कैसे, a + b का होल क्यूब -3ab और फिर a + b। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पे रख दीजिए, है ना, और फिर यहाँ से a + b आपको दिया हुआ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ सीधा a + b से, सीधा अगर आप यहीं पे वैल्यू निकालना चाहते हैं इसकी, तो ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगी। बट यहाँ डिजिट ईजी थी तो मैंने यहाँ पे डिजिट्स को रख के देख लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब आप यहाँ पे सिंपली देखिए 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आप देखिए 8 से डिविजिबल का मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल, है ना, तो इवन नंबर होना चाहिए आपका डिजिट कम से कम। तो यही से आप दिख रहा है कि आपका इवन नहीं है ना, बाकी तो हम बाद में चेक करते हैं, है ना। तो यही एकमात्र ऑप्शन है जो 7 दे रखा है यूनिट डिजिट पे, और ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज ABC एंड द परसेंटेज प्रॉफिट दीज कंपनीज, है ना, डिफरेंट ईयर इन डिफरेंट ईयर गिवन दैट। अच्छा, इनकम आप कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट परसेंटेज। अभी कहता है कि व्हाट
इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन ईयर 2023। तो देख 2003 सॉरी 2003 की बात हो रही है और कंपनी सी की बात हो रही है, तो उसका इनकम पूछ रहा है। तो इनकम कैसा निकलता है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर कर लीजिए, है ना। एक्सपेंडिचर 50 है और उस 50 का कितना कर लीजिए आप 55%, ठीक है। तो ये कर लीजिए, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 और 27, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है 0.5 कर लीजिए और 50 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 77.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 77.5, ठीक है। ये है आपका कंपनी का प्रॉफिट और ये सब करोड़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे दिया है कितना 462 एंड सेंट्रल एंगल इतना दे दिया है, रेडियस पूछ रहा है। सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 462 प्लस इक्वल टू थीटा, थीटा है आपका 120 डिग्री बटे 2 पाई यानी 360 डिग्री प्लस पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ही हो गया। तो ये 12 से 3 बारी में चला जाएगा, है ना। 11 से 2 बारी में, 11 से 4 बारी में, 11 से 2 बारी में, 2 से ये 21 बारी में। तो देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 गुणा 21, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, जो कि आपको सीधा दे रखा है कौन सा, ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 3 से ये 5 बारी में चला गया, 7 5 से 35 हो जाता है और ये 16 प्लस 6 हो गया। तो यहाँ से -10 हो जाएगा, 35 में से 10 गया 25, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 इनलेट पाइप दे रखी है आपको P1 P2, ठीक है। और 20 और 30 आपको ये दे रखा है, 60 मान लेते हैं इनका कैपेसिटी टैंक की, ये 3 और ये 2 से भर रहा है। दे बोथ ओपन एट द सेम टाइम बट पाइप P1 हैड टू बी क्लोज्ड 5 आवर बिफोर द सिस्टम्स। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसमें या तो 5 घंटे का काम निकाल के 60 में जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद सबको 3 2 5 से डिवाइड कर दीजिए, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि P1 5 घंटे का काम जो है, लास्ट का 5 घंटे का जो काम है वो P1 ने नहीं किया, किसने किया P2 ने। तो P2 ने 5 घंटे काम किया तो कितना किया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट माइनस कर दीजिए, बच गया कितना 50 यूनिट का काम, है ना। 50 यूनिट का काम बचा, 10 यूनिट हमने माइनस कर दिया लास्ट में जो P2 ने किया। या ये 50 यूनिट का काम किसने मिलकर किया, दोनों 3 2 5, है ना 5। तो ये कितना हो गया आपका 10 घंटे, 10 घंटे तो पहले काम किया प्लस 5 घंटे लास्ट वाला जो P2 ने किया, तो 15 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना 15 आवर्स, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप ऐसे करिए कि आप अगर मान लेते हैं P1 यानी कि कितना 15 यूनिट का काम और ऐड कर देते, इसके अंदर हम 60 काम तो करना था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 5 घंटे और P1 काम कर देता 5 से 15, तो ये कितना हो जाता 75 75। अभी 75 काम दोनों में कितने करते 3 2 5 5 से, है ना। तो 5 से आप सीधा कितने बारी में कर देते आप इनको 15, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका 15 आ जाता है। ऐसे कर सकते थे, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टेन थीटा की वैल्यू आपको दी है, ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। इसको हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 5/8 का, तो 5/8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/64, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था, इसमें कुछ भी नहीं आपको एग्जाम में लिखना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द गेन परचेज गिवन दैट कि अनुभा सोल्ड हर स्कूटर इतना गेनिंग एट 1/6 ऑफ दिस सेलिंग प्राइस। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक का गेन 6 पे, 6 क्या है सेलिंग प्राइस, एक क्या है प्रॉफिट। तो जो हमें गेन परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, वो किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो एक का प्रॉफिट 5 हो जाएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा, और इसी को आप क्या कहते हैं 20%, जो कि ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, ठीक है। आसान था। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है कि एक थीफ स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम पहले जितनी बार भी प्रैक्टिस करते हैं डायग्राम से करते हैं, बट हम एग्जाम में सारे डायरेक्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो 195 मीटर की दूरी इनको तय करनी है अपनी रिलेटिव स्पीड से। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेज, और इनकी स्पीड देखिए चोर की 22 है, पुलिसमैन की 27 है, तो 5 हो जाएगी क्योंकि एक डायरेक्शन में ये लोग भाग रहे हैं। मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है। कहता है कि हाउ फार वुड दी थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन या बिफोर ही इज कॉट बाय पुलिस। तो सबसे पहले तो देखिए कितने टाइम में पकड़ती है पुलिस इसको, है ना। तो टी टाइम में पकड़ लेती है, तो आप इसको काट दीजिए, ठीक है। 5 से आप इसको काटेंगे 3 बार हो जाएगा आपको 15, और 9 बार 45,
तो जो टी टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 39 टाइम्स 18/5। इतने सेकंड में आपको क्या करती है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाती है कि काफ़ी, तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह कुछ मत कीजिए, सिंपली आप इसको छोड़िए, क्वेश्चन आगे सॉल्व कीजिए, जरूर आपका ये कट जाएगा आगे, है ना। अभी तक हमेशा ऐसा ही आपको देखने को मिला है और यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने टाइम में ये चोर पकड़ा जाएगा, तो इतने टाइम में चोर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो चोर डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ, तो ये हो जाएगा, स्पीड क्या दे रखी है थीफ की 22, ठीक है, 5/18 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रन दिखाना है कितना में मीटर में भागा है वो, ठीक है। तो देखिए 39 × 18/5 इतने टाइम में, तो ये कट गया यहाँ से, तो 9 दूनी 18 है ना। तो ये यूनिट डिजिट से देखा जाए तो 8 यूनिट डिजिट वाला होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या सही आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, है ना। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। 5/18 से 22 हो गया, 5/18 से 5/18 कट गया, ठीक है, 9 दूनी 18, 858 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इक्वेशन दे रखी है ax + a² + 1y = 4 और 4x + ay = a²। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन, ये तो कभी सॉल्व होएगी नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। तो आप इसको जो है सिंपली बाय ऑप्शन करेंगे हम, है ना, बाय ऑप्शन ही कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं हम। ऑप्शन ए क्या कहता है कि ए को अगर मैं 6 रख दूँ, है ना, और x को मैं क्या कर दूं 325/28, तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस 6 से 6 से 28 कटेगा नहीं, और जो हमारा RHS आ रहा है वो 4 में आ रहा है। और एक चीज़ और यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अगर RHS 4 आ रहा है तो आपस में कुछ माइनस हो रहा होगा, तो सब प्लस नहीं हो सकता, है ना। इन वेरिएबल में से एक तो माइनस होना चाहिए, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है सी ऑप्शन की, है ना। सी ऑप्शन में अगर आप देखते हैं ए में -12 है लेकिन x में 28 है ना, माइनस तो हो रहा है लेकिन x में 28 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 28 जो है 12 से नहीं कटेगा, तो RHS के बराबर तो ये वैसे ही नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन कट गया। तो यहाँ बचा क्या, डी ऑप्शन। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक ऑप्शन तो आपका सही तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आप इसमें से ए में -12 रख लीजिए, है ना, -12 कर लीजिए, 48, 8 दूना 16, है ना। यूनिट डिजिट से अगर हम देख लेते हैं तो 6 आ जाएगा इधर, प्लस ए का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाता है, 5 हो गया, 5 4 जा 20 यानी कि 2 हो गया, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये हो गया, और y कितना है हमारा 4, तो -6 और 0, तो 4 ही तो बचेगा, है ना। अगर मैं इस तरीके से देखूं, अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो ये 4 तो आएगा ही आएगा राइट RHS पे, है ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो सही है, अगर मैंने यूनिट डिजिट से भी करके देखा। अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपरली पुट करके भी रख सकते हैं, डी ऑप्शन आपका सही ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। एग्जाम में तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इसको पुट करने लगे तो आपका एग्जाम में सारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आ कुकर इज मार्क्ड 12,500 और डीलर ने सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर किया है 664 पे, तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है नेट। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए करता हूँ 12500, पहले मैं 6% का डिस्काउंट देता हूँ तो 94% पे बेचता हूँ, उसके बाद भी 6% का देता हूँ तो 94% पे, और 4% का डिस्काउंट देता हूँ तो 96 पे, है ना। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये 20 से 20 चला गया, 25 से ये 5 बारी में गया, 25 से ये 4 बारी में गया, 4 से ये 2 बारी में, और ये 16 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 से ये 6 टाइम्स चला गया, 4 से ये 5 टाइम चला गया, 5 से ये कितनी बार 5 टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 94 इंटू 6/5 आ जाता है। तो मैं इसको 10 बनाने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेता हूँ, है ना। तो ये देखिए ये 10 हो गया, 10 हो गया तो मतलब क्या, एक डिजिट के पहले आपका पॉइंट डेसिमल आएगा, तो बिना डेसिमल वाला तो आप यहाँ से वैसे ही काट दीजिए, ठीक है। अब आप उसके बाद देखिए 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, है ना, और 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, है ना, 0.2 आएगा आपका आंसर। तो ये 6 वाला वैसे ही काट दीजिए, ऑप्शन ए आपका आ गया 0.2 वाला ना, तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से हमने कर लिया।
अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है ये 2024 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहता है कि प्रणव ने बोरो किया है सम इतना एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है, या तो इंस्टॉलमेंट का पूछ के या इस तरीके का कुछ पूछ के। ठीक है, वो कहता है कि पहले साल के बाद उसने क्या करा, पहले साल के बाद उसने 24,284 रुपये पे कर दिए अपने प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ, है ना, मूल अमाउंट की तरफ। अगर प्रणव क्या करता है, पेंडिंग ड्यूज को सेकंड ईयर में क्लियर करता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सबसे पहले आप बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसकी, फर्स्ट ईयर की, है ना, फर्स्ट ईयर की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,98397, है ना। इसका आप 20% निकाल लीजिए, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो आप इसको निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, 18 19 हो गया, 6 और 1 7 हो जाएगा, 16 18 19 हो गया, 10 और 1 11 और ये हो गया। ये इतना हो गया आपका क्या, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया किसका, फर्स्ट ईयर का, जो आपको पे करना था, जो उसने पे नहीं किया। ठीक है, ये उसने पे नहीं किया। लेकिन हुआ क्या कि जब सेकेंड ईयर की बारी आती है तो 5,98397 इतना जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें से उसने क्या करा, उसने 24,284 उसने पे कर दिए। ठीक है, और ये हो गया और ये ऐसे हो गया 7। तो अब आपके पास बच गया कितना, 574,113, ये आपके पास बच गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब इसका आप क्या करें, इसका आप सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, है ना, सेकेंड ईयर का ये हो गया। तो ये क्या 20% निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसका सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा एक चीज़ और, ये सेकेंड ईयर का मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ, है ना, सेकेंड ईयर का, क्योंकि उसने कंप्लीट सेकेंड ईयर का कुछ नहीं भरा था, तो सेकेंड ईयर का वो सेकेंड ईयर में भरेगा अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। तो इसको मैं क्या करता हूँ 20%, 20% क्या होता है, एक इंटरेस्ट कितने पे, 5 पे, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 6/5, है ना। तो आप इसको निकाल लीजिए, ये हो गया 18, 6 18, 6 कमजोर 1 7 हो जाएगा, 6 हो गया, 24 हो गया, 42 44 हो जाएगा, 30 34 हो गया, है ना। अब इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बारी में गया, है ना। 8 बारी में 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 25 हो जाएगा, और 25 और ये कितना, 6 बारी में 30 हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका क्या अमाउंट, 688,935.6। ये तो उसको सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में जो उसने ब्याज नहीं दिया था ना, वो भी अब आप इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9,7,6,9,1,1। तो जब आप इसको जोड़ेंगे देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 5 15। तो यानी कि यूनिट डिजिट से आप सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है इसके अंदर। और तो जहां आपका जितना टाइम बचे उतना टाइम आपको एग्जाम में बचाना है ना। अगर बाय चांस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव दे दिए तो उसमें से आपको तीनों सही करके आने हैं और करने हैं, और जो जब ही होगा जब आपके पास टाइम बचा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, PT एक मीडियम दे दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका किसका है, ये क्वेश्चन है आपका एपोलोनियस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, और एपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल हो जाता है किसके, 2 टाइम्स PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर के, है ना। ये सबको पता है, ऑप्शन 20 का सही है। ये मैं आपको फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा, फिगर आप खुद बना लीजिएगा, ऑप्शन 20 का सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इतना लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, फटाफट पहले एक नज़र मार लेनी है, अगर बनता है तो ठीक, समझ आता है तो ठीक, नहीं तो फटाफट आगे बढ़ जाना है। अभी आप देखिए इसके अंदर कुछ कह रखा है, पहले हम पढ़ते हैं कि हमें निकालना क्या है। कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट Z इज इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम 2008 से 9। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट यानी इसकी बात हो रही है, ये पूरा 100%। अगर मैं मान लेता हूँ ये x है तो ये 2x है, ठीक है, पूरा 100% बढ़ा। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट Z इन 2008 एंड 2009, तो यानी कि परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इसकी बात हो रही है, तो x का 70%, तो 0.7x प्लस, और ये बात हो जाएगी आपकी 2x का, आपका अगर मैं 80% निकालता हूँ तो 1.6x, है ना। ये बराबर हो जाएगा किसके, आपके 552 के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2.3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 552, है ना। यही बात हो गई ना। और उसके बाद कहता है क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट Z इन 2009।
9। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम 9, तो यानी कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 2x की। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 552/2.3 और इंटू कर दीजिए 2 से इधर उधर, है ना, दोनों साइड। तो ये मैंने कर दिया, तो ये यहाँ से देखिए कट के 10 आ जाएगा। 23 से ये कितनी बारी में जा रहा है सीधा, 23 से ये 2 बारी में चला जाएगा, कितना 46 हो जाएगा, है ना, और 3 बारी में चला जाएगा आपका, है ना, यही हो जाएगा ना, और नहीं 2 बारी में चला गया 46, 5 4 9 हो जाएगा 9। तो इधर से अगर मैं करूँगा तो 4 3 जाए तो 4 बारी में जाएगा, है ना, 24। तो ये कितना होगा 24 दूना, अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 48 480। तो इसका आंसर जो आएगा 480 आएगा, जो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए, है ना, 480 इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा ऐसे ही पूछ रखा था, इसमें डरना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस बार भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया है किसका, क्लोज क्यूब का, जो आपको दे दिया 1152। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, लेंथ ऑफ ईच क्यूब। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का, 6a² 1152 दे दिया है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 1 बारी में, और 9 बारी में, 2 बारी में, तो a क्या आ जाएगा √192, है ना। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a को 8√3, है ना, यही होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बस आपको साइड निकालनी है, स्क्वायर रूट तो निकालने आता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि tan थीटा cot थीटा 2 है, तो थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा 2 तभी हो सकता है जब थीटा आपका 45 डिग्री हो, एक होता है ना, tan की वैल्यू और cot की दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखिए कहता है कि एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ठीक है, एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है यहाँ से। ठीक है, ये टेंजेंट है, मान के चलिए सर्कल पे टच हो रहा है, फिगर सही नहीं है। रेडियस आपको कितना दे दिया है, रेडियस 7 दे दिया है। फ्रॉम द सेम पॉइंट अ सेकेंड इज ड्रॉन टू द सर्कल विच कट द सर्कल एट BC। तो यहाँ से आपको एक सेकेंड भी ड्रॉ की जा रही है, B इज नियर A, तो ये B हो जाएगा, ये C हो गया। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। ठीक है जी, लेंथ ऑफ BC पूछ रहा है, यदि तो BC if the length of tangent to the circle point A is 21 and the length of AB आपको 14, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको 14 दिया हुआ है, और क्या कहता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट पॉइंट A, यानी कि ये 21 दिया है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इसकी जो लेंथ होती है ना टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि 21 × 21, ये बराबर हो जाता है AB × AC के, है ना। तो AB आपको कितना दे रखा है 14, AC आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, देन द लेंथ ऑफ A, कहता है कि देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, आपको ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x + 14, ये हम बोल देते हैं, इसको x मान लेता हूँ, तो ये 21 हो गया। ये कितना हो गया 21, 7 से देखिए कितनी बारी में, ये 2 बारी में, 7 से ये 3 बारी में, है ना। तो 2 से आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 15 3, तो ये 31.5 हो जाएगा। इसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो 14 जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17.5, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 17.5, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 17.5। ठीक है, ये रेडियस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, पर आप इसको यहाँ से यूज़ करके भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। ये आपकी 7 है, तो ये 7, ये इधर से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और ये जो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आप इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर हो जाता है ना, पर ये लेंथी पड़ेगा आपको। तो ये 7 है, तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकालिए, ये 14 है, तो ये x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, तो 14 + x प्लस आपको लेकिन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो लेकिन ये वैल्यू तो नहीं आएगी, तो ये आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब निकलेगा भी तो पता नहीं, बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अक्यूट एंगल है और स्क्वायर रूट दे रखा है 1 - cos / 1 + cos √ प्लस यहाँ पे 1 + cos / 1 - cos। तो आप सिंपली देखिए यहाँ रैशनलाइज कर लेते हैं 1 + cos 1 + cos का, यहाँ पे 1 - cos और 1 - cos सब पूरा स्क्वायर रूट में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, सॉरी 1 - cos 1 - cos, तो ये 1 - cos का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या 1 - cos स्क्वायर, और प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे
और यहाँ पे भी करेंगे 1 माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी उल्टा होता है। तो ये 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट दोनों से कट जाएगा, ठीक है। ये मुझे करना लिखना नहीं चाहिए था, ये आपको समझ आ जाएगा, बट मैंने लिखा। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती से आपको इधर बता दी, ये इधर कटेगा नहीं ऐसे। देखिए ये कॉस स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर से ये कट जाएगा, इधर से ये भी। तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आ गया। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, 2 अपॉन साइन। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, साइन का 2 कॉसेक थीटा या ए मान लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, 2 कॉसेक ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आप चाहो तो आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा, देखो 25 का 4 प्लस 1 250 प्लस 1 माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन कर लेता हूँ 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। तो देखो इसमें या तो आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन अब मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो 5 का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए, पावर कर लीजिए, 5 ही हो जाएगा, है ना। प्लस और ये 1 हो गया तो कितना हो गया 6, और 6 में से माइनस करना है आपको 5, ठीक है। ये 5 का कितना भी कर लीजिए, पावर 5 ही रहेगा, 5 और 1 ये 6, है ना, यही बात हुई ना। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो 6 में से 5 गया 1 और 1, तो 1 में मैं क्या इंटू करूं कि 1 आ जाए, तो 1 में मुझे 1 इंटू ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैंने यूनिट डिजिट से ही इसको देख लिया डिवाइड करके भी, तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो भी होगा यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आप चाहें तो इसके अंदर आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल आपको दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, है ना। बॉय का आपको रेशियो दे रखा है 5:6 का, और उसके बाद कहता है कि जो बिकम्स हो जाता है बाद में हो जाता है वो 8:11 हो जाता है। जिसमें क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर 40 बॉय जो होते हैं कॉलेज से निकल जाते हैं और 50 गर्ल आ जाती है। तो आपसे पूछता है कि इनिशियल में गर्ल्स की क्या कॉलेज में नंबर था वो बताना है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको करूँगा कि सबसे पहले 11 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखिए, तो ये हो गया 55। फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखिए, तो ये हो गया 48। सेम मुझे इधर करना है, तो इधर लिखूंगा मैं, कितना हो जाएगा 400 प्लस, और सेम मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 440, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनका डिफरेंस लेना है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 7 यूनिट, ठीक है, ये हो गया। और इसका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 840, है ना, 840। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 एकम 7 120 गुना। हमें हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, या तो बाई चांस 1 यूनिट की वैल्यू आती है, अदरवाइज नहीं आती तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, वो है 120। अब कहता है इनिशियल में गर्ल का हमें बताना है कि नंबर्स, तो इनिशियल में गर्ल क्या है 6, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो निकाल लीजिए 120 को 6 से गुणा करके, तो ये कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन सी इसका क्या है सही आंसर 720। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। या तो फिर वही है, आप इसमें x मान लीजिए, है ना, रेशियो को 5x, है ना। इसमें x मान के कैसे करेंगे, इसमें x मान के इस तरीके से करेंगे कि बॉय का जो रेशियो है मान लेते हैं 5x हो गया, और बॉय क्या हो रहे हैं 40 छोड़ रहे हैं, तो ये ऐसे। और उसके बाद गर्ल का रेशियो 6x हो जाएगा, और उसमें गर्ल्स क्या है 50 ऐड हो रही हैं। ऐसा होने पे जो इनका रेशियो बन रहा है वो 11:11 का बन रहा है। अब आप यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, और एक्चुअल में ये जो करेंगे इसके बाद वो हमने यहीं पे किया, यही सब किया, ठीक है, इसी को किया है, बट वो x ना मान के, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आते रहते हैं, तो इसलिए जो है ये तरीका ठीक है। इस तरीके से अगर छोटी डिजिट्स होती हैं तो आप इनको माइंड में भी कैलकुलेशन इनकी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक क्लास दे रखी है 30 स्टूडेंट्स की एक टेस्ट के अंदर, उसमें एवरेज स्कोर 12 स्टूडेंट्स का क्या है 62, है ना, 12 स्टूडेंट का। बचे हुए स्टूडेंट का एवरेज क्या है 68, ठीक है। मैं इसको एलिगेशन से कर लेता हूँ, तो ये हो गया, ये 12 हो गए, और 30 में अगर 12 निकाल लो तो बच जाता है 18। तो 6 से देखिए 2, 6 से 3, तो इनका जो रेशियो आना चाहिए वो 2:2:3 का होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है
जो यहाँ पे कट कर आने के बाद उनका रेशियो 2:3 है। तो कैसे करेंगे? अगर आप देखिए इसके अंदर बाय ऑप्शन जाना चाहें तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से बढ़िया मैं एक तरीका बताता हूँ कि इनका आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस हो गया 6, इस 6 को 2:3 में बांट लीजिए, है ना। तो ये हो गया, ये 5 आया, ये 3 2 को जोड़ गए, ये हो गया 6, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12/5। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 बारी में 10 और 4 बारी में कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो इसका मतलब इस 2 की जगह आएगा 2.4, है ना। अब आप यहाँ वो वैल्यू आएगी जो 62 से बड़ी होगी, 68 से कम होगी, है ना। तो 68 से में हम क्या माइनस कर दें कि 2.4 आ जाएगा। 68 में से हम क्या माइनस करें कि 2.4 आएगा। तो हम सीधा सीधा क्या माइनस कर सकते हैं, इसमें हम माइनस कर सकते हैं 65.6, ठीक है। तो जब 68 में से आप 65.6 माइनस करेंगे 2.4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। यहाँ पे 12 से 2.4 होने के लिए कितना गुना हो रहा है, ये 1.2 टाइम्स, तो 3, है ना। और यहाँ पे भी ये 1.2 टाइम्स हो जाएगा ना, 12 3 36, तो 3.6, है ना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 65.6 ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन अच्छा पेपर आया था। इस टाइप का पेपर आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी शौक मत होइएगा आप, इस टाइप का पेपर आपको इस बार देखने को मिलता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो 19 सितंबर को पूछे गए थे शिफ्ट थर्ड में। वन ऑफ द फ्यू डिफिकल्ट शिफ्ट्स थी, है ना, कुछ चुनिंदा डिफिकल्ट शिफ्ट में से। तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और बिल्कुल भी आप जो है अभी दिन जैसे नज़दीक आते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क जो है क्रिएट होता है अपने माइंड में अपनी तैयारी को लेके एग्जाम के लिए। तो वो बिल्कुल भी मतलब रेज मत होने दीजिएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, और अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, ठीक है, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए हो, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और अगर आपको ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।